हेलो बच्चों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना बोर्ड टारगेट बैच जो लाए हैं उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ताकि आपको बोर्ड के टाइम पर एग्जामिनेशन के टाइम पर ज़्यादा दिक्कत ना आए और आपको सिर्फ उतना पढ़ना पड़े, सिर्फ वही क्वेश्चन आप पढ़ कर जाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं, हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है बेटा, तो हम आज चैप्टर 3 का साइंस क्लास 10th का चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो चैप्टर 3 कौन सा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 to 20 जितने भी क्वेश्चन होंगे, पर वो क्वेश्चन है बेटा जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 10 ईयर्स पेपर मैंने बैक देखो, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कह सकते हैं कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, क्या कहते हैं, जो प्री बोर्ड्स वगैरह भी हुए, हाफ ईयरली वगैरह, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो एक तरीके से हम निचोड़ निकाल के लाए हैं, समझ रहे हैं, कि पूरी चैप्टर का जो था ना, उस पूरे चैप्टर का एनालाइज करके और ये देख के कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जो बहुत बार पूछे जा रहे हैं और जो जिसके आने के चांसेस 90+ ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं, 90% से ज़्यादा हैं, तो हम वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 15 to 20 जो भी क्वेश्चन होंगे आपको करवाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। एक बार शुरू करने से पहले एक बार बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ताकि आपकी जितने भी हमारी वीडियोज़ वगैरह हैं आप तक उसके नोटिफिकेशन वगैरह पहुँचते रहें। ठीक है, और लाइक एंड कमेंट तो आप कर ही देंगे। शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि थोड़ी सी चैनल की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए तो हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं और अब आप लोग एक बार जोश दिखाएंगे। शुरू करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि अभी जितना हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं आप कहीं उठ के नहीं जाएंगे, यही आप कंप्लीट करके जाएंगे और फिर इनका आप आंसर खुद करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हम कह रहे हैं, क्या कहना है बेटा? पहला क्वेश्चन है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या देखना है बेटा आपको? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। किसकी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। चैप्टर ही वही है, तो इसकी पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देखेंगे किस किसकी। अब 2 4 4 5 5 प्रॉपर्टीज आप इनकी पढ़े जा सकते हैं। पता है ना आपको? मेटल्स है, क्या कहते हैं, लस्ट्रस, और क्या कहते हैं, डक्टाइल, मेलेबल, इंडक्टिव। तो आप इस टाइप के आपकी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, आप 2 4 4 प्रॉपर्टीज के पढ़ लीजिएगा। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, लेकिन शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, या फिर कह सकते हैं किसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे देते हैं ना कभी कभी, तो उसमें इस तरीके से आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। ठीक है, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना मेटल की और नॉन मेटल की। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। इलेक्ट्रॉन डॉट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप दोबारा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है सारे, पर ये बहुत बार, हर बार मोस्टली पूछ ही देता है। एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और पोटेशियम एंड क्लोरीन। ठीक है बेटा, आपको पोटेशियम और क्लोरीन का क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा किसका? आपका पोटेशियम एंड क्लोरीन का। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मोस्टली पूछ देता है। इस बार भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन एक आध 2 या 3 नंबर में आपसे पूछ ले। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हो सकता है आपसे MCQ में आपको स्ट्रक्चर बना के दे दे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और आपसे कहे कि पोटेशियम का क्या कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वो आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, उसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है गिव रीजन। आपको रीजन देना होता है। हम बहुत बार पूछ देता है ना कि ऐसा, बहुत बार आपको पूरी कहानी गाथा सुना देगा कि अगर ऐसा हो रहा था तो इसमें ऐसा हुआ। ठीक है, एक सब्सटेंस था, इसमें हमने दूसरा सब्सटेंस मिलाया तो इसका कलर चेंज हो गया, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस था उसमें कुछ मेटल वगैरह या फिर जो भी डाल दिया उसका कलर चेंज हो गया, ऐसा। तो ये आपको बता दिया उसने कि ऐसा होता है, समझ रहे हैं। अब पूछेगा आपसे ऐसा क्यों होता है, उसने बता दिया आपको कि ऐसा होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। वो कहेगा आपसे कि ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये देखने को, ऑब्जर्व करने को ये चीजें मिलेंगी आपको वहां पर, लेकिन वो आपसे ये कहेगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाई। तो वही रीजन वाले जो क्वेश्चन है, और हर बार पूछता है रीजन वाला क्वेश्चन। 1 या 2 क्वेश्चन आपसे हर बार पूछेगा। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, आपसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इनका नॉर्मली इनके रीजन आपको एनसीईआरटी में एकदम सब सटीक आंसर दे रखे हैं इनके। ठीक है, बस आपको पढ़ना है। करवा भी रखे हैं आपको, ऑफलाइन क्लास में जो लेता होगा उनको सब करवा चुके हैं ये। ठीक है, अब तो सब उनका रिवाइज चल रहा है, समझ रहे हैं आप। चलिए, और रिवीजन का टाइम ही है। अब आप सिलेबस लेके तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कितना 2 महीने भी नहीं बचे हैं समथिंग।
ठीक है। हाँ, हम आज एक वीडियो और लाने वाले हैं सीबीएसई की जो डेट शीट है उससे रिलेटेड, ठीक है बेटा। चलिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक वायर आर मेड, अब देखेंगे पहला क्वेश्चन, गिव रीजन आपकी, इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर, कि इलेक्ट्रिक वायर जो है वो कॉपर से क्यों बने होते हैं, आपको रीजन बताना है। पता है ना आपको, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, इजी भी चीजें हैं सारी, कि इलेक्ट्रिक वायर जो है वो कॉपर से क्यों बने, क्योंकि कॉपर में क्या रेजिस्टेंस कम पाया जाता है, हाँ या ना। वैसे अगर बात अगर ऐसी की जाए कि कॉपर की जगह आप कहेंगे आप सिल्वर में, तो और भी रेजिस्टेंस कम पाया जाता है, लेकिन बात यह है ना, सिल्वर के आप वायर तो नहीं बना सकते ना, लोगों के लिए चांदी पहनने के लिए नहीं होती है, हम वायर लगाएंगे घर में तो फिर तो कंगाल हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अरे हम तो क्या, अंबानी जी भी बैठे होंगे ना, वो भी अपने घर में सिल्वर की वायर नहीं लगवा सकते, मतलब लगवा सकते हैं, वो बात अलग है, लगवा ही लेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। छोटे कोई बड़े बड़ा आदमी हो ना, उसे अपने शौक पूरे करने हैं ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। क्या कहाँ लाखों करोड़ों में इंसान पैसे वाले हैं वो, समझ रहे हो। खैर, तो मैं वही बता रहा था कि ये सिल्वर में जो है वो क्या, उसमें रेजिस्टेंस और भी कम पाया जाता है, लेकिन सिल्वर के हम वायर तो हम यूज कर नहीं सकते हैं। तो कॉपर में जो है वो आयरन से या फिर और भी मेटल जो होता है उनसे कम क्या पाया जाता है, रेजिस्टेंस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, करंट जो हो सकता है वो आसानी से कहते हैं इजीली फ्लो हो सकता है। जब इजीली फ्लो होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और थोड़ा क्या कह सकते हैं आपका कि जो करंट जो वो कम खर्च होगा, कह सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर जो है वो कॉपर की यूज़ किए जाते हैं। ये रीजन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वैसे भी। चलो खैर, आपको आंसर चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा इनका, ठीक है, पर मैं ये सब कुछ करवा चुका हूँ। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, आंसर करवाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई स्कूल बेल मेड अप ऑफ मेटल, बहुत बार पूछा है, कई बार पूछा है, अच्छा क्वेश्चन भी है कि स्कूल की जो घंटियां होती है ना, घंटी होती है ना, बजती है लंच के टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे। अब तो अलार्म लग गए हैं वैसे स्कूल वगैरह में, पर बचपन की जो बात थी ना, मैं अब मानेंगे नहीं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ 3rd क्लास तक में भी, प्राइमरी स्कूल में। हाँ, गांव में स्कूल था तो वहाँ पढ़े हैं, लेकिन बचपन की जो बातें थी ना, चलो पढ़ तो रही हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। बचपन की जो बातें होती है ना, इंसान कितना बड़ा हो जाए, लेकिन बचपन में जो ज़िंदगी जी चुका होता है ना, मुझे नहीं लगता उससे अच्छी ज़िंदगी वो फिर कहीं जी पाता है। जब बचपन में छोटे बच्चे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बड़े कब हों, कब हमारे पास बाइक आएगी, कब हमें सब फालतू की बातें होती हैं। इस उम्र तक आते आते पता चल जाता है कि ये सब मोह माया है, और ये चीज़ें भी तब मिलेंगी जब आपके पास पैसा होगा, और वो पैसा आपको खुद कमाना है। तो आपकी ज़रूरतें यहीं आके बढ़ना स्टार्ट हुई जब अब तब तक 20 एज तक हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। आपके माँ बाप हैं, माँ बाप आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं वैसे भी कभी, लेकिन आपको खुद लगने लगता है 20 की एज के बाद कि यार कितनी दिक्कतें आने लगी हैं, लाइफ जो है ना वो एकदम ट्रेजिडी हो जाती है, समझ रहे हैं। टेंशन ही टेंशन बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर बच्चे कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन होता है ना सबको नहीं मिल पाती है। और आजकल वैसे भी गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा सा कंपटीशन तो ज़्यादा हाई हो ही गया है, आपको पता ही है, वैकेंसी भी कम ही आती हैं। तो फिर तो वही थी ना, बचपन की जो लाइफ थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी शायद। इस उम्र में आते आते तो ऐसा लगता है, ऐसे पता नहीं यार कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, और जी भी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। सुबह शाम तक लगे रहो, पर वो खुशी नहीं मिलती ना। बचपन की ज़िंदगी अलग थी यार, मौज मस्ती में जीने, कोई टेंशन नहीं, सब खैर छोड़िए, वो बचपन की बातें थी। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। पर हाँ, मुझे लगता है कि जो बचपन में ज़िंदगी है, चाइल्डहुड लाइफ जो है, इज़ बेटर देन यंग लाइफ, समझ रहे हैं। तो बचपन की बात ही अलग थी। कहाँ दोस्तों के साथ खेलते कूदते थे बिना टेंशन के, बिना फ्री होके। गांव में खेतों में चले जाते थे, अमरूद खा रहे हैं, बेर खाया ना आपने, बेर खा रहे हैं बैठ के। लंच के टाइम पर घर चले जाते थे खाना खाने के लिए, है ना। तो वो बातें अलग थी यार। वो दोस्त भी नहीं मिलते अब तो, गांव में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, सब अलग अलग हो गए। सब कहने के होते हैं कि बाद में कोई नहीं मिलता। जो बचपन की जो दोस्ती होती है ना, वो नहीं मिलते। सब जब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लपेट जाते हैं ना, तो ऐसे होता है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, बातें तो होती रहेंगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो 3rd क्वेश्चन का
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्कूल बेल, हाँ स्कूल बेल से याद आ गया था, है ना। हाँ तो स्कूल में बचपन में क्या होता था, लंच के टाइम पे बजती थी, वहाँ पर बड़े बड़े बड़ा सा बेल सी होती थी, या फिर एक तवा टाइप का होता था ना जिस पर रोटी टाइप बनाते हैं, वैसी था, उस पर हथौड़े से बजाते थे, है ना, और किसी एक बच्चे को भेज देते टीचर के बेल बजा के आ जाओ, है ना। हाँ तो वो पूछ रहे हैं कि वो मेटल से क्यों बनी होती है। ऑब्वियस सी बात है, पता ही है आपको, रीजन भी पता होगा, ठीक है, क्योंकि वो कैसा होता है, सोनोरस होता है ना। चलिए ये आपको रीजन आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो वाई स्कूल बेल मेड अप ऑफ मेटल, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड देखेंगे आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह कैसे क्यों कंसीडर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है उसने बता दिया, लेकिन क्यों किया जाता है वो आपको रीजन बताना है, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखेंगे आप, आयनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मोल्टन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड जो है मेड अप ऑफ मोल्टन स्टेट से बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है मोल्टन स्टेट में होंगे कौन से, आयनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली, ठीक है। और उस टाइम पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हो सकती है, मोल्टन स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो आपको रीजन बताना है कि कंडक्ट होती है, उसने बताया कि होती है, पर होती क्यों है वो आपको बताना है, ठीक है। मोल्टन स्टेट में जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनमें से आप क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, तब आपको बताना है कि वो क्यों होता है ऐसा, ठीक है। चलिए आयनिक कंपाउंड तो आपको पता ही होगा, आयन वगैरह आपने पढ़ा होगा अभी, ठीक है। चलिए जिसको पढ़ना होगा वो आके डायरेक्टली मुझे YouTube चैनल पर मिल सकता है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिल्वर एंड कॉपर लूज देयर साइन, सिल्वर और कॉपर जो है, सिल्वर और कॉपर जो है वो क्या करते हैं, लूज देयर साइन व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर। जब वो क्या कह रहा है कि सिल्वर और कॉपर जो है, क्या क्या, चांदी और तांबा जो है वो क्या कर देता है, अपनी शाइन चमक जो है वो खो देता है, कब, जब वो एयर के साथ क्या कहते हैं, एयर की प्रेजेंस में आता है, समझ रहे हो, जब एयर से वो क्या करता है, रिएक्ट करता है एक तरीके से, एक्सपोज्ड टू एयर, ऐसा होता है, ठीक है, उसने बता दिया। अब वो नेम द सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन देयर सरफेस इन ईच केस, अब आपको ये बताना है, पहले तो आपको बताना है कि ऐसा होता क्यों है, दूसरा आपको ये बताना है कि नेम द सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन देयर सरफेस इन ईच केस, कि जो भी सब्सटेंस उसके ऊपर बन जाता है, किस पे, सिल्वर और कॉपर के ऊपर जो उसके सरफेस पर जो क्या बन जाता है, एक सब्सटेंस बन जाता है, उसका आपको नाम बताना है, ठीक है बेटा। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके 5 रीजन, अभी और भी क्वेश्चन है रीजन वाले, 1-2 क्वेश्चन और हैं, फिर आप लोग इसे देख लीजिए, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब लिखने वाले हैं हम। बच्चे कहते होंगे भैया कपड़े से क्यों साफ़ करते हो, वो क्या है ना, डस्टर से ना साफ़ सही से नहीं हो पाता, इसलिए ब्लैक ब्लैक हो जाता है थोड़ा सा बोर्ड, और कपड़े से साफ़ हो जाता है एकदम, समझ रहे हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैंने कहा था ना, कल भी बताया था मैंने कि आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके पास पिटारा हो जाएगा क्वेश्चंस का, फिर तो आप पूरा पेपर फोड़ के आएंगे, और फोड़ के ही आना है हमारे बच्चों को, समझ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना, क्या करके आना है, पेपर ना आए ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हुआ अगर पेपर में, एग्जाम में, बहुत से क्वेश्चन बच्चों को आते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं बच्चे, समझ रहे हैं, कैसे समझ पाते हैं, आपको अब क्वेश्चन आता है बच्चे को, वो क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन घुमा देता है ना, वो क्वेश्चन देख के डर जाता है बच्चा, डरना नहीं है, पहले तो आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, समझ रहे हैं ना, पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो पहले हंस दीजिए उस क्वेश्चन को देख के, फिर आ जाता है वो क्वेश्चन, मैंने बहुत लोगों से सुना है। हाँ अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो पहले आप उसे सही से पढ़िए, ठीक है, हार्ड लग रहा है तो उसे देख के हंसिए थोड़ा सा, क्वेश्चन भी देख के कहेगा अरे यार बेइज्जती कर दी मेरी, तो मतलब मैं आसान हूँ, फिर हो जाएगा आपसे, समझ रहे हैं, ट्राई कीजिए, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, करके सब आना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था ना, उसका 6 क्वेश्चन रीजन वाला ही एक क्वेश्चन और बच गया हमारे पास, कि टर्निस कॉपर वेसल्स, जो टर्निस कॉपर वेसल्स जो हैं आर क्लीन्ड विद टेमेरिंड जूस, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, कि कॉपर वेसल्स जो हैं वो किसके साथ, टेमेरिंड जूस से क्या किए जाते हैं, क्लीन किए जाते हैं, वो बता रहा है कि किए जाते हैं, वो आपसे सब कुछ कह रहा है कि ऐसा होता है, आपको बताना है क्यों होता है, समझ रहे हो, वो आपको क्या कर रहा है, सब कुछ बता रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर आपसे कह रहा है कि क्यों होता है, रीजन बताना आपको, ऐसा क्यों होता है, व्हाई, ठीक है। तो वही कि कॉपर वेसल्स जो हैं, टर्निश कॉपर वेसल्स आर क्लीन्ड विद टेमेरिंड जूस, ऐसा होता है, पर क्यों होता है वो आपको रीजन बोलना है, ठीक है बेटा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हो गया,
अब फोर्थ देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl की जो फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से दे रखा है, पूरी रिएक्शन दे रखी है, वो आपको पक्का करके जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर तो और भी इंपॉर्टेंट लगा लो, तो मैंने कहा ना कुछ तो वैसे तो है ही इंपॉर्टेंट, पर इस पर लगा लो। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है वो आपको आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वो आपको करके आना है, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। 5th क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल पता है ना कौन सा होता है, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। हाँ, तो केरोसिन ऑयल में हम सोडियम को क्यों रखते हैं, क्यों डुबो के रखते हैं उसमें, बताइए, ये रीजन आपको बताना है। ऐसा वो कह रहा है कि हम उसमें केरोसिन ऑयल में सोडियम को रखते हैं, क्यों रखते हैं वो आपको बताना है, क्योंकि बाहर आएगा तो क्या होगा फिर वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, मॉइस्चर वगैरह के साथ, पता है ना आपको। तो ये आप ऐसा होता क्यों, आपको रीजन लिख के आना है, ठीक है बेटा। चलिए तो 5th क्वेश्चन आपको पता है ना, सोडियम बहुत ज्यादा कैसा होता है, बर्स्ट होने वाला होता है, ठीक है, कि अगर आप उसे पानी में डालेंगे रिएक्ट, जैसे कि बहुत से कहते हैं ना सोडियम बम वगैरह भी बना सकते हैं, वैसे मतलब वैसे बनाना नहीं है, पर वैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वैसे मिलता भी नहीं है सभी को, ठीक है। क्या करेंगे आप, सोडियम लेंगे और उसे आप पानी में क्या करें, छोड़ दें, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम को इसीलिए हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि वो किसी मॉइस्चर वगैरह के साथ या फिर कह सकते हैं एयर के साथ क्या ना करे, वो क्या ना करे, रिएक्ट ना करे, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कह रहा है जो डाइल्यूट HCl होगा ना, इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है आपको गैस बतानी है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। अगर HCl जो है, डाइल्यूट HCl जो है वो किसके साथ, किसी रिएक्टिव मेटल के साथ क्या कर रहा है, वो ऐड किया जाता है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी वो आपको बताना है, ठीक है। और फिर उसके बाद पूछा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक, ऊपर तो हाइड्रोक्लोरिक पूछा था, नीचे उसने सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया कि आपको वो रिएक्शन देनी है कौन सी, कि अगर आयरन जो है, क्या बेटा, आयरन जो है वो इसके साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है बेटा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो उसकी केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं, ठीक है बेटा। 7th क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए 7th क्वेश्चन में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख के आए हैं इस चैप्टर की, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पूछता है मोस्टली, ठीक है बेटा। तो आप वो देखेंगे Fe+CuSO4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है कि Fe+CuSO4, तो अब जो रिएक्शन होगा तो पता ही है आपको, FeSO4 और प्लस में क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा, ठीक है। सेकंड रिएक्शन देखेंगे आप इसी की, कि एल्यूमिनियम प्लस वाटर अगर मिलते हैं, ऐड होते हैं, तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, पता है आपको, और प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रिएक्शन आप याद करेंगे, ठीक है, मैंने बताया था रिएक्शन याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी। ट्रिक क्या, वैसे तो याद नहीं होती है, ट्रिक नहीं कह सकते उसे, हम एक मेथड कह सकते हैं याद करने का, एक कह सकते हैं अपने लिए क्या हो जाए, एक अच्छी सी क्या, एक अच्छा मेथड है एक तरीके से याद करने का। आप चार्ट पेपर पे लिख लो, कहीं इस जगह लगा दो या फिर मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लो, ठीक है, तो वो आपके इस तरीके से आपको रिएक्शन जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आप फ्री बैठते हैं कहीं भी, कहीं दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, फोन खोल लो, स्क्रीन पे आपके पास रिएक्शन है, वो रटते रहो, उन्हें बातें करने दो, है ना, समझ रहे हो। देखो कुछ ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जो नहीं, मैंने देखा है हॉस्टल वगैरह में ऐसे होते हैं बच्चे, कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, दिखाएंगे नहीं कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब आप कहेंगे ना, आपसे कहेंगे भाई क्या पढ़ाई वढ़ाई, कुछ नहीं है पढ़ने लिखने में, कुछ भी नहीं है, वो बच्चे कैसे होते हैं बताएं, आपको सुला देंगे, आपके सामने सो जाएंगे। मान लो आप सोते हैं 10 बजे, वो आपसे पहले 9 बजे सो जाएंगे। आप कहेंगे यार ये सो गया, मैं क्या करूँगा पढ़ के, मैं भी सो ही जाता हूँ। आप जैसे ही 9 साढ़े 9 बजे या 10 बजे सोएंगे, वो 11 बजे उठ जाएगा पढ़ने के लिए, फिर पूरी रात पढ़ेगा वो, समझ रहे हैं। और एग्जाम उसी के नंबर आएंगे, क्योंकि आपको तो पागल बना दिया उसने। वो चाहता है कि आपकी रैंक उससे अच्छी ना आए, उसकी ज़्यादा आनी चाहिए, है ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरों को नहीं बताते कि हम पढ़ रहे हैं, और दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे दिन में, पूरे दिन नहीं पढ़ेंगे, कहीं नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ने भी नहीं देंगे, लेकिन जब रात की जब बारी आती है ना, तो वो उठ के पढ़ेंगे और आप सोते रहेंगे उस टाइम, बताओ फिर आपको रिजल्ट पता चलेगा, ओ तेरी पागल बना रहा था हमें, समझ रहे हैं ना। चलो तो ऐसे बच्चों से सावधान रहना है, और मैंने बताया भी है कि जहाँ आपके दोस्त वगैरह अगर आप गप्पे शप्पे लड़ाए ना, तो आप क्या करें, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कैल्शियम प्लस वाटर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है बेटा। और लास्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है बेटा, इसको आप याद करेंगे कि Fe2O3 जब एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, Fe+Al2O3 और प्लस में
हीट निकलेगी। तो ये आपको 4 रिएक्शन याद करनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और बाकी ये क्वेश्चन हो गए हैं आपके, इसको आप चाहें तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम 8th क्वेश्चन लिखते हैं और समथिंग कितने बचे हुए हैं, 8-9 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। चलिए अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला, पढ़ना तो पड़ेगा। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं भैया ऐसा बता दो कि एक एग्जाम में आ जाए। अरे भैया हमने क्या पेपर बनाया है, पर हमें ये पता है कि जो पेपर बनाएगा वो कैसा बनाएगा, ठीक है ना। हाँ, हमें पता है ना कि जो पेपर बनाएगा वो ऐसे बनाएगा, क्योंकि वो भी तो एक टीचर ही है ना, उसका भी तो वही दिमाग चलता होगा ना, ठीक है। पर वो एग्जैक्ट हमें थोड़ा ना बता देगा आके कि हमने ये पेपर में, और उन्हें भी जो पेपर बनाते हैं वहाँ भी सेट होते हैं कई सारे, उन्हें भी नहीं पता होता। ठीक है बेटा, हाँ वो बात अलग है, पेपर लीक वगैरह हो जाता है वो बाद में हो जाती है, क्योंकि पेपर बन के आ जाता है तो फिर बीच में जो होते हैं ना कुछ नालायक वो कर देते हैं पेपर लीक वगैरह, तो समझ रहे हैं, वरना किसी को पेपर ऐसे नहीं मिलता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। आपको सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे ना, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सोडियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का दे रखा है आराम से, ठीक है बेटा, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे। सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO, किसका बेटा, Na2O सोडियम ऑक्साइड का और किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वो कह रहा है क्या बताना है आपको, फॉर्मेशन बतानी है Na2O की और MgO की, कब, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो वो आपको क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये आपको फॉर्मेशन होते हुए दिखाना है वहां पर, ठीक है, कैसे होती है। तो 9th क्वेश्चन ये हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की जब बात की जाती है तो वो ऑब्वियस सी बात है आयन की बात आ जाती है, ठीक है बेटा। चलो तो ऐसे कंपाउंड्स वो बता रहा है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है उनका, समझ रहे हैं। और कंपाउंड जो उनका थोड़ा सा लो हो सकता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड का हमेशा क्या रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों होता है वो आपको रीजन बताना है, ठीक है बेटा। ये भी एक तरीके से रीजन वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो आपको वो डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 11 क्वेश्चन। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको कोई 2 वेज बताने हैं, कोई 2 ऐसे वे बताने हैं जिससे क्या, टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, जिनसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन पता ना, जंग लग जाती है ना, उनसे आपको बचा सकें आप मेटल्स वगैरह को, ठीक है, एलिमेंट्स वगैरह को आप क्या कर सकें, उससे बचा सकें, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन से। तो आपको कोई 2 रास्ते बताने जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से, किसी भी मेटल को, ठीक है बेटा। तो आपको 2 रास्ते बताने हैं, ठीक है, समझ आ गए यहाँ तक। तो आपके कितने हो गए, 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब ये 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं कंप्लीट, इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, किस तरीके के ऑक्साइड्स बनते हैं, कब, जब नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है। क्या होता है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल जब किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। चलो 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हो गए आपके, कंप्लीट हो गए, ये वाला क्वेश्चन में आ गया। 13 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार मोस्टली पूछ ही लेता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन, ये बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है मोस्टली, ठीक है, कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, कौन क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, होते क्या है, तो आपको वो बताना है। फिर वो कहे गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के 2 एग्जांपल बता देने हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन, नेम 2 मेटल्स विच आर फॉर्म्ड इन द फ्री स्टेट। कोई 2 मेटल्स बताइए, आपको 2 मेटल बताने हैं, वो क्या करते हैं, जो कि फ्री स्टेट में क्या करते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो नेम 2 मेटल्स विच आर फॉर्म्ड इन द फ्री स्टेट, ठीक है, जो कि फ्री स्टेट में फॉर्म होते हैं, आपको 2 मेटल्स बताने हैं, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और हमारा चैप्टर इसके बाद फिनिश हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 15 क्वेश्चन, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। चलिए लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देंगे, बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए उस पर प्रेस कर देना बेल नोटिफिकेशन को, चलिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स, ये मेटलर्जी वाले से आ गया क्वेश्चन। क्या है कि आपको केमिकल प्रोसेस बतानी है। क्या बतानी है बेटा? केमिकल प्रोसेस बतानी है। क्या किसकी केमिकल प्रोसेस? एक ऑक्साइड से, किसी भी ऑक्साइड से मेटल को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उस एक्सट्रैक्शन का आपको क्या बताना है? केमिकल प्रोसेस बतानी है। किस केमिकल प्रोसेस से आप ऑक्साइड्स को क्या कर, सॉरी, ऑक्साइड से मेटल को क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 15 क्वेश्चन थे जो आपको क्या करेंगे, हमने करवा दिए हैं। और हमारा फर्ज ये है कि हम करवा रहे हैं आपको, और कोई आपसे चार्ज तो ले नहीं रहे हैं, यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, आपको फ्री में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो आप बस इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आप पढ़ लीजिए, अपने लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, हमारे लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हमारे लिए थोड़ी पढ़ेंगे, पर हमें खुशी होगी ना जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बच्चों के जब रिजल्ट अच्छे आते हैं ना बेटा, तो टीचर को बड़ी खुशी होती है यार कि हमने पढ़ाया अपने बच्चे को। कोई बच्चा क्या बन जाए, कोई बड़े पद पर पहुंच जाए, आईएएस बन जाए, तो उसके जो शिक्षक हैं ना, बड़ा गर्व महसूस करते हैं, कह पाते हैं कि हमने बच्चे पढ़ाया था, हमारा पढ़ा हुआ बच्चा आज वहाँ पर पहुँच गया, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज उस पद पे हैं। समझ रहे हो ना कि टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है अंदर से। ठीक है, और बिना मेहनत के और बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला भी नहीं है ना, बात ये है। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने 10th क्लास में, बोर्ड में अगर रिजल्ट अच्छा चाहते हैं आप लोग, तो मैं जो करवाता जा रहा हूँ सो पर डे के हिसाब से करते जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल छोड़ दिया परसों कर लेंगे। मैंने कहा था ना कि एक दिन भंडार हो जाता है ना जब क्वेश्चंस का, फिर आप बाद में लेके बैठते हैं तो फिर नहीं हो पाता। ठीक है, बूंद बूंद करिए, सब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक साथ नहीं होता। ठीक है बेटा, तो आप धीमे धीमे करेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, और देखो पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है बेटा। आज जितने भी लोग हैं जो आपके दोस्त यार हैं, ठीक है, मौज मस्ती कर लेना, 10th क्लास के बाद कर लेना। जब एग्ज़ाम हो जाए ना उसके बाद आपको छुट्टी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, एग्जाम बोर्ड्स के बाद वैसे भी छुट्टी पड़ जाती है। फिर आप तो कहाँ, जुलाई में एडमिशन होते हैं, फिर आप तो छुट्टी मिल ले, फिर आपको हॉलीडेज़ मिल जाएंगे, आप लीव पर रहेंगे। अब जो करना है वो कीजिए, कहीं घूमने जाना, कहीं जाना। अभी जो 2 महीने हैं, अभी 2 महीने मेहनत कर लीजिए, फिर 2 महीने आपके अच्छे रहेंगे, 2 महीने छुट्टी मिलेगी आपको, है ना। और अगर ये 2 महीने आपने मौज कर ली, तो फिर 2 महीने आपके लिए तो फिर पता ही है। फिर आपको क्या, अगर फेल हो गए तो आफत आ जाएगी। बच्चे हमारे अच्छे हैं, फेल नहीं होंगे। तो मैं वो बता रहा था कि मेहनत करनी है, दोस्ती यारी ठीक है, दोस्तों के साथ घूम लो फिर लो, लेकिन अभी नहीं। अभी दोस्त कहें कि पार्टी में चलना, तो कहें तू जा भैया, हमारी पार्टी अभी, हमें अपनी पार्टी जो क्वेश्चंस के साथ 15 क्वेश्चन हम खा पी के बैठेंगे तो हमारी पार्टी कंप्लीट होगी। समझ रहे हो? तो दोस्तों के साथ अभी मूवी वगैरह, ये जो भी कहीं पार्क वगैरह दोस्त होते हैं, चल भाई चल रहे हैं, उनके हो सकता है आपके बड़े दोस्त हों आपसे, या ग्रेजुएशन में हों आपके, या छोटे बच्चे, उनके बोर्ड नहीं है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, है ना। जरूर थोड़ी आपकी एज के दोस्त आपके आगे पीछे, उनके बोर्ड्स नहीं है ना, बोर्ड्स तो आपके हैं। क्या पड़ेगा? प्रेशर आप पर आएगा एग्जाम के टाइम पर, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। समझ रहे हैं? तो पढ़ना आपको है, क्योंकि देखो बेटा, पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, बड़ी अजीब है यार, सच में। अगर आपके पास पैसा है ना बेटा, अगर आप कामयाब हैं, पैसा है, तो आपके आगे पीछे लोग फिरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर अगर आप जहाँ गलत भी नहीं होंगे ना, आपको वहाँ भी गलत ठहराया जाएगा। आपके पास अगर मनी है तो सब कुछ है ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ पैसा होता है। एक बात याद रखना मेरी, सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ पैसा होता है। आज के ज़माने में पैसे की जितनी इम्पोर्टेंस हो गई है ना, कि अगर आपका फाइनेंस अच्छा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग आपको गलत भी सोचते होंगे ना, आप एक पद पर पहुंच जाइए, आप कुछ अच्छा कर दीजिए, बस कुछ ऐसा कि हाँ, देखने वाले कहें कि हाँ इस बंदे ने कुछ किया है, तो आपकी बुराई भी उन्हें अच्छा ही लगने लगेगी। ठीक है, आपकी गलतियों को वो क्या कहेंगे, अरे हो जाती है छोटी मोटी गलती। लेकिन अगर छोटे इंसान से किसी से हो जाए, कोई मिडिल क्लास का बंदा, अरे तूने कैसे कर दी गलती, तो वो नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ है, पढ़ लिख जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो आप जहाँ गलत भी होंगे ना, वहाँ भी आपको गलत नहीं बताती है ज़माना। ठीक है, और अगर आप कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो बस वही है, जब तक कंडीशन ठीक नहीं है तब तक मेहनत करनी है आपको, तब तक आपको गलत ही समझेंगे लोग। ठीक है, तो मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में। टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, कहाँ जाएंगे टेंशन लेके। ठीक है, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और डर कर नौका कभी पार नहीं होती। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।